बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड के लिए ये नई रिकमेंडेड बुक आई है, फिज़िक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से है। तो इस बुक का अगर हम रिव्यू करें तो इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स जिनकी हमें फ़िज़िक्स में ज़रूरत पड़ती है उनके मतलब है। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 इज़ दी डायनामिक्स, और ये डायनामिक्स 2 है, प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड हो जाता है। वर्क एंड एनर्जी के मतलब एक चैप्टर है। 7th चैप्टर जो है वो डेंसिटी एंड टेम्परेचर के मतलब है। 8वें में मैग्नेटिज्म है, जो कि इससे पहले 10th में होता था, अब 9th में शामिल किया गया है। और नेचर ऑफ साइंस एंड फिज़िक्स यहाँ पे जनरल सा चैप्टर है एक दिया गया है, लेकिन ये अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी and their mutual interaction। तमाम कायनात मादे से बनाई गई है। एनर्जी जो है मादे को बाहम जोड़ कर रखती है। बाज़ जगह एनर्जी मादे में और मादा एनर्जी में तब्दील हो रहा होता है। बाज़ जगह ये एक दूसरे को बाहम सपोर्ट फराहम कर रहे होते हैं। तो इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं कि जिनसे इंट्रोड्यूस हुए बगैर आप आगे चल नहीं सकते। तो एक मेजर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with motion and objects जो कि मूव ना कर रहे हो लेकिन उन पर फोर्स अमल कर रही हो, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स को फर्दर आप डिवाइड करते हैं तो इसकी 2 मेजर कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, दूसरी जो है उसको कहते हैं डायनामिक्स। स्टैटिक्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जिनमें फोर्स अमल कर रही है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, नॉट मूविंग बट अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, बट दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स। डायनामिक्स की फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, काइनेमेटिक्स और दूसरा आ जाता है काइनेटिक्स। इन दोनों में हम मोशन को डिस्कस करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो फर्क इसमें यह आ जाता है कि काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते। काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे मोशन विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, जिसको कि हम फोर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो हमारी बुक का चैप्टर 2 जो है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में मोशन को हम डिस्कस करेंगे लेकिन इसके कॉज पे नहीं जाएंगे कि फोर्स अमल कर रही है तो जिसम हरकत कर रहा है। जैसे कि आप किसी गाड़ी की आप स्पीड नाप रहे हैं जो कि रोड पर मूव कर रही है, तो आप सिर्फ जस्ट एक स्पीडोमीटर लगाते हैं और उसकी स्पीड नोट कर लेते हैं। या किसी भी चीज़ की लोकेशन बतानी हो तो उसमें हम फोर्स का जिक्र करते ही नहीं कि इंजन कितना ज़ोर लगा रहा है और उस पर कितनी एनर्जी खर्च हो रही है।